तो हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेड रीजन। ये जो रेड रीजन है इस रेड रीजन का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इस रेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग को दो थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों थ्योरम के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले वो दो थ्योरम जानते हैं। तो देखिए थ्योरम पहला है, देख सकते हैं ये पहला थ्योरम है। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम को कहने का मतलब है कि दो ट्राइंगल है, देखिए दो ट्राइंगल है। जब वो ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, जब वो दोनों ये वो फिर से बनाना पड़ेगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड देखिए, जब ये ट्राइंगल है, जब ट्राइंगल का बेस हम लोग सेम रखते हैं, देखिए, और बिटवीन सेम पैरेलल है। देखिए ये ऐसे तो देखने में आपको पैरेलल नहीं लग रहा हो, लेकिन ये दोनों जब लाइन पैरेलल होता है, जब ये दो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी। तो देखिए जब ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, देखिए ये दो ट्राइंगल का बेस सेम है, ए बी और सी का ही बेस सेम है, और डी बी सी दोनों का बेस सेम है। इन बिटवीन द सेम पैरेलल, और अगर दोनों सेम पैरेलल के बीच में, ये पैरेलल लाइन देखिए दोनों एक ही पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, तो एरिया सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा सो इक्वल होगा। तो इस थ्योरम से हम लोग को ये पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो ये हम लोग का पहला थ्योरम था कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे रहते हैं ऑन बिटवीन द सेम पैरेलल, तो दोनों का एरिया इक्वल रहता है। ये थ्योरम को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे थ्योरम की ओर। तो देखिए दूसरा थ्योरम कह रहा है कि इफ़ अ पैरेललोग्राम इन द ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, then the area of triangle is half the area of parallelogram। कहता है कि जब एक पैरेललोग्राम है, ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम में कहता है कि अगर पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा, देखिए चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल डी ई सी बना लेते हैं इसको। तो देखिए पैरेललोग्राम का ही बेस यही है और ट्रायंगल का भी बेस यही है। तो बेस अगर सेम रहा इन बिटवीन द सेम पैरेलल, देखिए दोनों एक ही पैरेलल के बीच में ये और ये, तो कह रहा देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आधा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आधा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो चलिए आप लोग को आशा करता हूँ कि ये दोनों थ्योरम समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल में देखिए, इस फिगर में देखिए कि ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए यहाँ इस पैरेललोग्राम में हम लोग एक डायगोनल बना देते हैं, बी और डी एक डायगोनल बना देते हैं, ठीक है। चलिए एक डायगोनल बना देते हैं। फिर देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल के देखिए कि ए क्यू डी ट्रायंगल को देखिए, ए क्यू डी ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम नंबर 2 पढ़े थे कि जब कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम हो, देखिए ये पैरेललोग्राम का बेस ये है, ट्रायंगल का है बेस ये सेम है, और देखिए बिटवीन सेम पैरेलल के लाई करता है, तो जो ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू, मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग का क्या था, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेंगे। चलिए हम लोग फिर से फिगर की ओर चलते हैं। तो हम लोग ने जो डायगोनल बनाया था ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देख सकते हैं ये ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ध्यान से देखिएगा, और फिर पैरेललोग्राम ए बी सी देखिएगा, पैरेललोग्राम ए बी सी देखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ट्रायंगल ए बी डी का बेस है सेम। देखिए आप यहाँ पे जो बेस है दोनों का वो है सेम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अब बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में लाई करता है। तो हम लोग ने थ्योरम 2 क्या पढ़ा था कि जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम रहता है और बिटवीन सेम पैरेलल रहता है, तो एरिया जो ट्रायंगल का होता है वो इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लोग एक और इक्वेशन बन जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चलिए इसको हम लोग सेपरेटली एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ से चलिए हम लोग को तो दोनों का एरिया इक्वल कर देते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए फिगर की ओर चलते हैं एक बार।
देखिए फिगर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी हम लोग देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी क्या है, ये देखिए यहाँ पे है ए, ये है ए क्यू डी ट्रायंगल जो है, देख सकते हैं। इसका एरिया क्या मान लेते हैं, इसका एरिया एक्स, इसका एरिया है वाई जेड, एक्स वाई जेड है, ठीक है। एरिया एक्स वाई जेड मान लेते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी क्या होगा, एक्स प्लस 79 प्लस जेड प्लस 10 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी क्या होगा, एक्स प्लस 79 प्लस जेड प्लस 10 हो जाएगा। चलिए एक बार इक्वल टू लिख लेते हैं। अब फिर हम लोगों को क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसको हम लोगों ने क्या माना था, एक्स, इसको माना था वाई, इसको माना था इस पूरे को जेड। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिख रहा हो कि ये भी एक पैरेललोग्राम ही जैसा फिगर है। आप फिर इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल इसका और ये ट्रायंगल ए पी बी आर और ट्रायंगल पी बी डी का एरिया सेम होगा। क्यों कि पहला थ्योरम था कि जब दो ट्रायंगल का बेस सेम है, देख रहे हैं बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी जो है इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर के, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी क्या है, 72 प्लस जेड प्लस 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी, मैं लिख लेता हूँ आपको कि क्या था हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी और डी क्या है। चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ, इसको हम लोग अभी सेपरेट कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, मैं देख लेता हूँ फिर से कहाँ गया, पी बी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर क्या है, 72 प्लस जेड प्लस 8, 72 प्लस जेड प्लस 8 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ आया। तो एक बार देखिए, तो पी बी आर का 72 प्लस 8 प्लस जेड है, तो पी बी डी का भी वही होगा, पी बी डी का भी वही होगा। और हम लोग को देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी। देखिए अगेन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा और, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, ए पी और डी, ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी हो जाएगा, पी बी डी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी वी डी जो है इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी वी आर के। तो एरिया आओ, ठीक है। तो यहाँ दोनों इसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 72 प्लस जेड प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या है, ये एक्स से जो ये वाला एक्स था रेड रीजन को मान लेते हैं आर, तो ए पी डी का एरिया क्या हो गया, एक्स प्लस आर, एक्स प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, देखिए क्या है, एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आर प्लस 80 प्लस जेड। इस पूरे को, ये जो जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी के। तो क्या दोनों का वैल्यू को हम लोग बराबर कर लें? ए क्यू डी का एरिया हम लोग के पास ये है, तो चलिए तो ए क्यू डी और एरिया ऑफ ए क्यू डी और एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए क्यू डी क्या है? एक्स प्लस 79 एक्स प्लस 79 प्लस जेड प्लस 10 क्या है? चलिए हम लोग एक्स प्लस 79 प्लस एक्स प्लस 79 प्लस जेड प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो, एक्स प्लस आर प्लस 80 प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखिए गौर से दोनों को आप देखिएगा, यहाँ पे जो 79 है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस जेड प्लस 89 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 प्लस आर प्लस, देखिए यहाँ पे जेड है। ठीक है, तो हम लोग लिखें यहाँ पे जेड। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो क्या हम लोग का हो गया 89 इज इक्वल टू 80 प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू हो गया 89 माइनस 80। ठीक है, 89 माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छा से, 89 माइनस 80, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू 9। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो गया, देखिए एरिया ऑफ रेड रीजन को हम लोग यहाँ पे R माने थे, तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आ गया हम लोग का 9। तो ये हो गया हम लोग का एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अगर वो दोनों जो मैंने थ्योरम बताया है, अगर आप वो दोनों थ्योरम का प्रूफ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो दोनों का प्रूफ का वीडियो भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।